सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, वह त्रिकोणमिति से है। और आज हम टॉपिक लेते हैं कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये है क्या और उस पर ढेर सारी बातों का जिक्र करेंगे। टॉपिक लिखते हैं कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आज इसी पर चर्चा करें। टॉपिक बहुत अच्छा है और इसमें हम जानेंगे, जैसे आप ढेर सारे अरे कोई भी पॉइंट आप लेते हो, इसमें एक आ गया है एक शब्द कोटि पूरक, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हो कॉम्प्लीमेंट्री कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, कोटि पूरक कोण होता क्या है? सबसे पहले तो शब्द मीनिंग जानो कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। जैसे दो कोणों का योग 90 डिग्री है, अगर एक कोण 1 डिग्री है तो दूसरा कोण 89 डिग्री होगा। माने एकदम दोनों का योगफल 90 होना चाहिए और वह एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहलाता है। तो आज हम कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर चर्चा करेंगे। और कोटि पूरक कोण आप समझ गए कि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। तो चलिए पहले एक फोटो बनाते हैं, फिर उस पर डिटेल्स बात करेंगे। एक हम समकोण त्रिभुज यहां पर बनाते हैं। समकोण त्रिभुज हमने बनाया यहां, और इस समकोण त्रिभुज में ए बी सी ये 3 कोण है। चलिए ए बी सी। अगर मैं कोण सी को थीटा कहूं, एकदम ध्यान से देखना है कि भाई हम क्या बता रहे हैं आपको। बी कोण 90 डिग्री आपका है, बी कोण 90 डिग्री है। अब जरा गौर करिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और कोण बी 90 डिग्री है। तब कोण सी और कोण ए ये दोनों मिलकर कितना होगा? ये कोण सी और कोण ए दोनों मिलकर 90 होगा, तभी ये तीनों का योगफल 180 होगा। तो इस 90 डिग्री स्पष्ट करता है कि ये दोनों न्यून कोण का योगफल 90 डिग्री ही होगा। तो कोण सी और कोण ए एक दूसरे के कोटि पूरक होंगे। अगर मान लो कि इसको हम थीटा मान लिया तो यह क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। इस कोण को हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा। और आज हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा में 90 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात और थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध स्थापित करेंगे। संबंध कहां स्थापित करना है? तो 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात
में संबंध। बहुत ये बेटर पॉइंट है आपके लिए। और यहां पर देखोगे कि ये संबंध कैसे होता है। यहां हमने लिखा थीटा और यहां 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जरा ये दो एंगल हो गया, ये 90 माइनस थीटा एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल है थीटा, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कोटि पूरक कोण। अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा के कोटि पूरक कोण कौन होंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा के कोटि पूरक कौन होंगे तो थीटा। अब ये आपको दिमाग में रखना है कि इसके कोटि पूरक ई और इसके कोटि पूरक ई, कारण कि दोनों का योगफल 90 डिग्री ही है। अब चलिए मैं यहां पर अब 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लंब कर्ण और आधार को देख लेता हूं। यह जरूरी है किसके लिए, 90 डिग्री माइनस थीटा ये कोण है, इसके लिए लंब क्या होगा, लंब देखता हूं, लंब। अब देखिए ये कोण है, इस कोण का लंब होगा, इस कोण के लिए ये लंब होगा कौन, BC। 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लंब होगा BC। और यहां पर आपने देखा क्यों, क्योंकि इसके सामने की भुजा ही लंब होगी, इस एंगल के सामने की भुजा लंब होगी, तो इसका लंब है BC। किस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, इस कोण के लिए लंब BC है। आधार क्या होगा, आधार जो है वह AB है, AB, और कर्ण AC है। अब ये आपको याद रखना है, कारण कि किसके लिए है तो इस 90 माइनस थीटा के लिए। अब चलिए थीटा के लिए हम लिखते हैं, थीटा के लिए अब ये दूसरा कोण है थीटा, ये पहला कोण हो गया 90 माइनस थीटा, इसके लिए हमने लिख दिया लंब, आधार और कर्ण। अब यहां पर थीटा के लिए लिखेंगे लंब क्या होगा, थीटा के लिए लंब होगा AB, लंब है AB, और आधार है BC, और कर्ण दोनों के लिए एक ही होगा, वह AC होगा। अब चलिए इतना आपने देखा कि इस कोण के लिए अगर मैं लंब कर्ण आधार कहूं तो ये दे दिया, और इस कोण के लिए लंब कर्ण आधार कहूं तो ये सामने लिख दिया। ये बिल्कुल स्पष्ट है यहां पर। और इस दोनों में हमने कहा कि इस दोनों में क्या रिलेशनशिप स्थापित करना, यानी संबंध स्थापित करना। त्रिकोणमितीय, दोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करेंगे कि संबंध स्थापित करेंगे। तो अब मैं देखता हूं, अब पहला लेता हूं साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर मैं यहां पर लिखा तो क्या होगा, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए आपको जानना है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल के लिए लंब यहां पर देख लो, यहीं से लिखो, ये क्या है BC बटा, और कर्ण क्या है तो यहां देख लीजिए AC, तब BC बटा AC लिख दिया लंब बटा कर्ण। यहां स्पष्ट हो गया BC बटा AC।
अगर दिखाई नहीं दे तो फिर एक बार स्पष्ट रूप से लिख दें यहां पर। क्या होगा, साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लंब देखते हैं। यहां पर लंब क्या है, तो बीसी, और कर्ण क्या है, तो एसी। अब इधर ही लिख देते हैं कि ये लंब है और नीचे ये कर्ण है। चलो स्पष्ट हो गया यहां। अब लिखते हैं कि भाई अब बीसी और एसी अगर माने किस थीटा में, अब थीटा का मान देखना है यहां पर, इसके लिए देखना है, इस थीटा के लिए हमको देखना है कि बीसी और एसी किसके बराबर है। और बीसी एसी, बीसी अनुपात एसी या बीसी बटा एसी जिसके लिए बराबर होगा वह इससे संबंध स्थापित करेगा। तो मैं लिख दूं थीटा के लिए, चलिए ये क्या है, थीटा। अब पहले लिखते हैं थीटा, स्पष्ट कराते हैं यहां पर बंधु। थीटा के लिए, थीटा एंगल के लिए लिख देते हैं यहां पर, क्या लिखा, बीसी बटा एसी। अगर मैं इसी को देखकर नकल किया इसके लिए, थीटा के लिए, तो अब ये बताए, अब हम लोगों को जानना है कि इस थीटा के लिए, यहां पर थीटा है, इस एंगल के लिए ये बीसी क्या है, यहां पर देखिए खोजिए बीसी। बीसी क्या है, तो आधार है, लिख देते हैं क्या, आधार। आधार लिख दिया। और फिर कर्ण, अब यहां एसी है, एसी क्या है, तो कर्ण। अब आपने क्या देखा, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण कौन थीटा का मीनिंग होता है, तो कॉस थीटा का। आधार बटा कर्ण किसका होता है भाई, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा आया। बीसी, बीसी बटा एसी बराबर बीसी बटा एसी। ये दोनों आपको एक कोण थीटा के लिए दिया, एक 90 माइनस थीटा के लिए दिया। यहां साइन ले लिया, साइन 90 माइनस थीटा। बीसी बटा एसी लिखा यहां लंब बटा कर। अब इसमें बीसी बटा एसी थीटा कोण के लिए क्या लिखा जाए, तो यहां थीटा कोण के लिए बीसी आधार है और एसी कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण। और आधार बटा कर्ण कौन सा थीटा होगा, कॉस थीटा। जब कॉस थीटा होगा, मैं अगर इसको भी हटा दूं, केवल अगर यही लिखूं, इस थीटा को भी मैं हटाया, यहां पर देखिए एक और बात स्पष्ट करने कि भाई इसका स्पष्टीकरण मैं यहां दे दिया। अब इसी चीज इसको बराबर करने के लिए तो हम यही नंबर लाएंगे, यही भुजा लाएंगे, तब ये बराबर होगा। तो बीसी बटा एसी बराबर बीसी बटा एसी, और बीसी बटा एसी। अब इस एंगल को तो हम देख लिया, इस एंगल को, पहले वाले एंगल को देख लिया, दूसरे वाले एंगल में हम ढूंढेंगे भाई किस एंगल में, इसीलिए हमने कहा कि ये थीटा में ही ढूंढना पड़ेगा। तो थीटा में ढूंढा तो क्या देखा हमने, आधार बटा कर्ण आया, तभी बीसी बटा एसी। और आधार बटा कर्ण किसका होता है, कोस थीटा का। अगर मैं कंपैरेटिव कर दूं, ये तो राइट हैंड साइड है बंधु, अब ये राइट हैंड साइड है, ये इतना लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड और ये जो आया है, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अब आपको इस चीज को उठाकर यहां रख दूं, या इस चीज को इसके बाद रख दूं, कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ए बराबर राइट हैंड साइड। तब हम कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरा हम कह ही नहीं सकते, दूसरा कहने का मेरा पावर ही नहीं है, चाहे ना आपका पावर। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा,
ये यहां से स्पष्ट है, कारण कि एक दूसरे का पूरक कोण यहां दिख रहा है, एक दूसरे का ये कोटि पूरक कोण है, यहां पर दिखाई दे रहा है। तो कोटि एक दूसरे का जब कोटि पूरक कोण है तो एक 90 माइनस थीटा के लिए लंब आधार कर्ण और थीटा के लिए लंब आधार कर्ण दोनों हम स्पष्ट किया यहां पर, और दिखाया कि 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये लंब क्या है, तो बीसी है, बीसी बटा एसी, और कोण थीटा के लिए क्या है, थीटा के लिए बीसी क्या है, तो बीसी आधार है, तो आधार बटा कर्ण, इसलिए ये आधार बटा कर्ण संकेत करता है कि कोस थीटा ही होगा। इसलिए ये फार्मूला प्रूफ यहां पर है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। अब इसको, इस फार्मूला को लेने का क्या फायदा, एक एक फार्मूला हम बताएंगे इसी में। फिर कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर वही बात आएगी, लेकिन इस फार्मूला को अगर हमने हासिल किया तो इससे आपको लाभ क्या है। अब सवाल इस पर बनाओगे आप, अब इस पर बनाओगे तो आपको देखना है कि अगर मैं कोई मान ले लूं थीटा का, थीटा का मान अगर लेता हूं, ये थीटा है, थीटा का मान अगर 1 डिग्री ले लेता हूं, 1 डिग्री, अगर यहां पर मैं लिखूं कि साइन 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, अगर ये लिखूं तो क्या होगा, यहां होगा कोस 1 डिग्री, कोस 1 डिग्री हुआ। अब कोस 1 डिग्री यहां पर हुआ तो इधर क्या हुआ, साइन 89 डिग्री, ये 90 में से घटाएंगे तो 89 डिग्री बराबर कोस 1 डिग्री। बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि एक दूसरे का पूरक, इसको और इसको जोड़ोगे तो कोटि पूरक को 89 और 1 90, ये रिलेशन है। अगर मान लो कि मैं दूसरा ले लूं, दूसरा 10 डिग्री अगर ले लेते हैं, थीटा, थीटा का मान अगर 10 डिग्री लेते हैं, 10 डिग्री ले लिया, तो हम लिखेंगे यहां कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ये फॉर्मूला आया हुआ है, और इसमें डाल दो वही मान, साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री बराबर, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री बराबर कोस 10 डिग्री, कोस 10 डिग्री ये आएगा। और यहां पर साइन कितना आएगा, साइन 80 डिग्री इक्वल कोस 10 डिग्री, कोस 10 डिग्री। अब ये स्पष्ट हो जाता है, और इसलिए ऐसा आया। अगर मान लो कि इसी चीज को अब साइन 80 डिग्री कोस 10 डिग्री, सवाल बनाने के लिए कैसा आएगा, तो सवाल बनाने के लिए रहेगा साइन 80 डिग्री बाई कोस 10 डिग्री। अगर ऐसा सवाल है तो आप क्या करोगे, अब यही चीज यहां देखा कि साइन 80 डिग्री कोस 10 डिग्री के बराबर है, तब तो हम कह सकते हैं कि साइन 80 डिग्री बटा साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री और 80 डिग्री से 80 डिग्री 1 बार में कटा, वैल्यू हो गया 1। ये चीज आपको जानना पड़ेगा, और इसलिए ये चीजें दिखाई। और मैं थोड़ा सा और इसका अब इसी रूप में देख लेता हूं। हर त्रिकोणमितीय अनुपात का वो जो रिलेशन है, रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट अपना जा रहा है, एक दूसरे का संबंध बड़ी बेहतर है। अब यहां बात करता हूं इसी पे, अब साइन 90 माइनस थीटा, एक फार्मूला ये हो गया। अब इस फार्मूला के आधार पर, इस फार्मूला के आधार पर और ये जो मैं बताया आपको, इसके आधार पर आप क्या करोगे,
आप एक सीरीज बना लो भाई कि साइन अगर 10 डिग्री है तो कॉस 80 डिग्री होगा। किसके लिए? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। मैंने एक फार्मूला ई आपको कहां तक स्पष्ट करेगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थोड़ा सा मोटा मोटी 2-4 बात लिख देते हैं। यहां पर देखिए कि साइन अगर 10 डिग्री है तो कॉस 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि 10 और 80 ये दोनों कॉम्बिनेशन, आपको ये दोनों का योगफल 90 होना चाहिए, तभी ये कोटि पूरक है। ये बात है। और ये साइन कोस में इस संभव दिखा दिया आपको। अब यहां पर अगर मैं लिखूं कि साइन 20 डिग्री तो कॉस 70 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो कॉस 60 डिग्री, साइन 40 डिग्री कॉस 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री कॉस 40 डिग्री। क्योंकि कोटि पूरक कोण है और कोटि पूरक कोण इस तरह से चलते रहते हैं। फिर इसको 60 लिखेंगे तो कॉस 30 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 70 डिग्री कॉस 20 डिग्री, साइन 80 डिग्री कॉस 10 डिग्री। इस तरह से आप जहां भी देख लीजिए 80 10 90 70 20 90 60 30 90 50 40 90 50 40 90, यानी एक कोटि पूरक ये संबंध आपको दिखना चाहिए। फिर यही बात आती है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे। आप एक एक पॉइंट को समझो। ये पॉइंट अपने आप में ये दो एंगल है, एक 90 माइनस थीटा, ये थीटा के लिए एक कोटि पूरक कोण है, थीटा कोण का कोटि पूरक कोण है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। फिर नेक्स्ट फार्मूला हम बताएंगे और इसको बताएंगे, ये जरूरी है आपके लिए। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है। यहां मैं बता दूं कि तो मोटा मोटी ये 10 डिग्री से शुरू किया है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 90 तक चले जाओ। आप एक टेबल बना लो अपनी कॉपी में और उसके अकॉर्डिंग आप लिखते चले जाओ धरन के साथ। ये होमवर्क के का रूप है, ये आपका होमवर्क इसी में कर लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।